मंडी शहर के साथ लगते कांगनीधार में बनाए जा रहे शिव धाम के पास आईआईटी के सहयोग से इंडियन नॉलेज सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी ने 150 करोड़ देने की हामी भी भर दी है और सेंटर के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग से मंजूरी ली जा रही है। ये जानकारी मंडी सदर से बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इंडियन नॉलेज सेंटर के लिए आईआईटी के पास 300 करोड़ की राशि आई है। कुछ दिन पहले आईआईटी के डायरेक्टर आरडीसी मंडी उनके पास इसके निर्माण के लिए स्थान चयन को लेकर आए थे, जिन्हें शिवधाम के पास इसे बनाने का सुझाव दिया गया है। वहां पर अतिरिक्त भूमि के लिए वन विभाग के पास आवेदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री से कुछ लोग मिले, आईआईटी के डायरेक्टर जो है वो मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने जो है एक इंडियन नॉलेज सेंटर के नाम पे आईआईटी के पास जो है लगभग 300 करोड़ रुपया जो है इनके पास आया और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और दोनों आईआईटी के डायरेक्टर मेरे पास आए और उन्होंने इस बात को कहा कि यदि हम कहीं जगह हमें सुजेस्ट करें तो हम एक जैसे योगा है, एस्कॉन जैसे जो मंदिर बनते हैं वो भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टर एस्कॉन से जुड़े हुए हैं और उस वजह से वो चाहते थे कि मंडी के अंदर यदि शिव धाम की तर्ज के अंदर ही इसके साथ साथ हम करें। तो मैं ये भी आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। ये लेटर है उनका, डायरेक्टर आईआईटी का लेटर है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आपको कहूँगा, जब चीज़ें सामने हैं उसके ऊपर ही चर्चा करूँगा। और उनसे मैंने कहा कि आप कितना आप इसमें खर्चा कर सकते हैं, तो उन्होंने इस पर लिख के दिया है कि 150 करोड़ रुपया वो इस पे वो जो है एस्कॉन के मंदिर नहीं, केवल ये जो इन्होंने सेंटर की बात की है उसके ऊपर 150 करोड़ की चिट्ठी उन्होंने हमें दी है और इसी के ऊपर जो फॉरेस्ट लैंड और है उसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है कि ये भी एक तरह से मंडी के लिए ये हमने कोई शुरुआत की है, उसको हम आगे ले जाने के लिए ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि भविष्य में हम मंडी के लिए क्या सोच सकते हैं कि शिव धाम का जो एक हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लगभग 40 करोड़ से शिव धाम का प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की थी और किन्हीं कारणों से वो प्रोजेक्ट जो हमारा शिव धाम का जो प्रोजेक्ट था वो आधर पे लटका हुआ है और उसका टेंडर भी कैंसिल कर दिया गया जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा था। और मुझे ही अभी उनके कॉन्ट्रैक्टर जिनको काम लिया था उन्होंने कल ही 1-2 दिन पहले मुझसे अप्रोच की और इस बात को वो कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा से करने को तैयार हैं, हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, उसी कॉस्ट पे हम इसको जो है करने को तैयार हैं। ये हमारे लिए क्योंकि फर्स्ट फेज़ जो है और सेकंड फेज़ जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट फेज़ के बाद ही इसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट फेज़ नहीं बनेगा और इसको डिले होगा तो सेकंड फेज़ पे हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये पत्रकारों के आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। यदि उसी कॉन्ट्रैक्टर अब काम करने को तैयार है और 1 साल के अंदर उसको करने को तैयार है तो ये मुख्यमंत्री की, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये प्रोजेक्ट हमारा यदि शुरुआत हुई है जिसको आगे कैसे हम इसको आगे जो है शिव धाम के प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। तो एक विधायक होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने मुख्यमंत्री से इस बात करेंगे और मुझे लगता है कि हम इस बात को संभव कर पाएंगे कि वो प्रोजेक्ट को काम करने के लिए पूर्व कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर काम करें। तो और सेकंड फेज़ के लिए ठाकुर जयराम जी ने भी उस वक्त दिन आपको बताया था, मैं भी इसको आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर हम इस बात को रखा कि जो एडीबी का हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें शिव धाम को सेकंड फेज़ के लिए हमने जो है फंडिंग के लिए हमने बात की थी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 130 करोड़ का प्रावधान जो है उस शिव धाम के प्रोजेक्ट के लिए उनने स्वीकारा है। और ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि शुरुआत तो हो गई, परंतु उसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी योजनाएं थी उसको भी हम सिरे से नकार नहीं सकते। और